हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, कुछ एनर्जी अपडेट आ रहे हैं। डिवाइन आपको कुछ बताना चाहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे हिडन हैं, जो डिवाइन आपके नॉलेज में लाना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। बहुत इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक भी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे डाउनलोड मैसेज आए हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको लेकर ओवर प्रोटेक्टेड होते जा रहे हैं। इतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। सामने वाले थर्ड पर्सन जो आपको हेट करते हैं, जो आपको पसंद नहीं करते, वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन वो चीज़ें आप पर बिल्कुल भी वर्क नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, बिल्कुल भी उनकी काली चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हैं। पास्ट में हो सकता है एक आधे चीज़ें उनकी चल जाती थी, बट अभी क्या है ना, इतने ज़्यादा आप लोग प्रोटेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा। डिवाइन ने आपको, जैसे मुझे लग रहा है कि इतने ज़्यादा एंजल्स की फौज, आर्मी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, जो एनर्जी अपडेट आई हैं। आपके जीवन में जो कार्मिक सिचुएशंस थी, ठीक है, वो क्लोज हो रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कार्मिक लोग, कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक चैप्टर आपके क्लोज हो रहे हैं। जो भी कार्मिक सिचुएशंस थी वो ख़त्म हो रही हैं। आप लोगों के लाइफ में जो भी ऐसे लोग थे जिनके साथ आपका कुछ कर्मों का लेन देन था, ऐसे लोगों से आप दूर हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोगों से आपका डिस्कनेक्ट हो रहा है। डिस्कनेक्ट आप लोग हो भी रहे हैं। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन लोगों के साथ आपका ना कुछ कर्मों का लेन देन था जो अब पूरा हो चुका है। तो कार्मिक चैप्टर अब आपके क्लोज हो रहे हैं। आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रहे हैं, और मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। आप डिवाइन लव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप कार्मिक चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं और डिवाइन लव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अपने ट्रू सोल पार्टनर की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। कुछ पुरानी चीज़ें जो आप पीछे नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन अब आप लोग बहुत अच्छे से, बहादुर से स्टैंड ले रहे हैं अपने लिए। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, और पुरानी चीज़ों को जो आपसे छूट नहीं रहा था, उन चीज़ों को पीछे छोड़कर, नेगेटिविटी को पीछे छोड़कर, शैडो वर्क को पीछे छोड़कर आप लोग यूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों का यूनियन होने वाला है। ठीक है, आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में आते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। हो सकता है आपको रिपीटेड एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेदर्स दिख रहे हैं, स्पेशली वाइट कलर के फेदर्स। ऐसा भी हो सकता है कि इस रीडिंग के बाद आपको फेदर्स दिखाई दे, एंजल्स नंबर दिखाई दे। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी हाईलाइट हो रहे हैं। आपके जीवन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव चेंजेस, और ये मेजर चेंजेस होंगी। अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें बदलेंगी जो कि आपके फेवर में होंगी। बहुत सारे लोगों को ना चेंजेस पसंद नहीं आते। भाई, हमारा जैसा रूटीन है, हमें वही चाहिए। लेकिन यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि ये जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, बहुत पॉजिटिव हैं। जैसे कहते हैं ना कि फर्श से अर्श तक का सफ़र पूरा करने का, सेम वैसी यहाँ पर मुझे लग रहा है डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। और मुझे ना आपका सोलो, ओ माय गॉड, सोलो प्रेक्टिस चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। आपका थॉट चक्र भी बहुत ज़्यादा एक्टिव लग रहा है, सुपर एक्टिव। जो पहले पास्ट में बहुत ज़्यादा इसे ब्लॉक कर दिया गया था, बहुत ज़्यादा, बट अब ये लोग हील हो रहे हैं और इसे सुपर एक्टिव में देख रही हूँ। अभी का जो टाइम था ना आपका, इनको हील किया गया है। ठीक है, चक्रास को हील किया गया है, और अभी बहुत ज़्यादा आपका सोलो प्लेक्सस चक्र और थॉट चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव है। देखो, आप लोग ना डेफिनेटली अपने सोल पार्टनर के साथ यूनियन में आ रहे हैं। बहुत सारी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आने वाली है, बहुत सारी सेलिब्रेशंस आप लोग एंजॉय करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ना ये रियलाइजेशन हुआ होगा कि आप सोल कनेक्शन में हैं किसी के साथ। कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका सोल कनेक्शन है, तो आप अपने सोल, वाओ सो ब्यूटीफुल। हो सकता है किसी को 96 एंजल्स नंबर दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने सोल ट्राइब के साथ मिलने वाले हैं बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो आपके लोग हैं ना, जो आपके सोल के लोग हैं,
उनके साथ आप यूनियन में आते हुए मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत सारे ब्यूटीफुल हाइलाइट्स आ रहे हैं, उनमें से 96 एंजल्स नंबर मुझे बहुत ज़्यादा दिखा है। देखो, आप अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ रहे हैं। आपके जो अपने लोग हैं आप उनके साथ यूनियन में आ रहे हैं। जो आपके सोल के लोग हैं, आप इस प्रकार के लोगों के साथ सराउंडिंग में पहले रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कराया, ठीक है, जिन्होंने आपको मतलब परवाह नहीं करी, जिन्होंने आपके साथ मतलब आपको ऐसा फील कराया कि आप उनके लिए मायने नहीं रखते, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब पराया समझा, ठीक है, अपना नहीं समझा, बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कराया। चाहे आप लोगों ने उनके लिए बहुत सारी चीज़ें करी हो, लेकिन फिर भी हमेशा उन्होंने अपनी ही करी। अपने लोगों के साथ उन्होंने फेयर किया, आपके साथ बहुत ज़्यादा अनफेयर किया। पास्ट में हो सकता है आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो आप नहीं चाहते थे। आपने जिनको जितना दिया उन्होंने मतलब आपको अपना नहीं समझा, मुझे यहाँ पर यह क्लियरली दिख रहा है। तो ऐसे लोगों के सराउंडिंग में आप बहुत ज़्यादा रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पराया समझा, जिन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया। चाहे आप उनके लिए कितना भी इफ़ेक्ट लगाया हो, कितनी भी चीज़ें करी हो, लेकिन उन चीज़ों को ना कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया गया होगा, कभी भी उन चीज़ों के बारे में आपको अच्छा नहीं कहा गया होगा। इस प्रकार के लोगों के साथ आप कांटेक्ट में रहे हैं। तो अभी आप मुझे ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे, क्लियरली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों के जिन्होंने आपको लेट डाउन किया, जिन्होंने आपको लेफ्ट आउट फील कराया, ऐसे लोगों को पीछे छोड़कर आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। कीप इट अप। अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं बहुत अच्छा करें, और जो आपके लिए सही नहीं हो वहाँ पर खुद के लिए स्टैंड लीजिए, और आप लोग ले रहे हैं। आपके जीवन में इसीलिए बहुत सारे पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, तभी बहुत सारे एंजल्स नंबर या आपको वाइट कलर के फेदर्स दिख रहे होंगे। मुझे यहाँ पर बार बार रेनबो दिखाई दे रहा है, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली रेनबो दिखा है, तो ब्लेसिंग्स तो आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग ना सत्य प्रगति के लोग हैं। जैसे सत्य बोलना अच्छा लगता है, सच बोलो, साफ बोलो, मन में जो है सामने भी वही बोलो। कुछ भी ऐसी चीज़ें अगर है तो उसे क्लियर कर लो, ठीक है। अपने मन में किसी तरह का बोझ मत रखो। तो सत्य प्रगति के लोग हैं आप लोग। सत्य को सुनना, सत्य को बोलना, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अच्छी चीज़ है। आपको ये चीज़ सुनना भी पसंद है और बोलना भी पसंद है। और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा ना इंट्यूटिव हैं। अगर कोई आपके सामने झूठ बोलता है या झूठ कुछ ऐसी चीज़ें जो छुपाने की कोशिश करता है, तो आप लोग समझ जाते हैं ये पर्सन जो है ये झूठ बोल रहा है। लेकिन ये मेरे सामने, हो सकता है आप उन्हें ऐसा फील नहीं करवाना चाहते हैं, किसी की इंसल्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग सत्य को समझ जाते हैं। मतलब सच्चाई कोई आपसे नहीं छुपा सकता है। ये चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, बहुत ज़्यादा। तो देखो, जो दूसरा मैसेज आया है जो बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखकर बहुत ज़्यादा उन्हें परेशानियां हो रही हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें दिक्कत हो रही हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, देखो मेन पॉइंट पर आते हैं। कल रात आपके ऊपर किसी प्रकार की कुछ काली ऊर्जा से प्रहार किया गया था, ठीक है। और ये कम से कम हो सकता है कि 3:30, 2:30, 2, 4:30, 5 ऐसे इन बीचों में कुछ ऐसी चीज़ें करी गई। काली मतलब क्रियाओं का सहारा लेकर आपके ऊपर कुछ प्रहार किया गया, बट वो चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो पाई। उन चीज़ों को ब्रेक कर दिया गया, उन चीज़ों को वहीं उसी टाइम पर भस्म कर दिया गया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको लेकर ओवर प्रोटेक्टेड हैं। एंजल्स की फौज आपके साथ है, एंजल्स आर्मी आपके साथ है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इवन आपके साथ मुझे ऐसा लगता है 3 एंजल्स हमेशा रहती हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जब से आप अपने मतलब नॉट नोट को फॉलो कर रहे हैं, अपने पाथ को फॉलो कर रहे हैं, डिवाइन के दिए हुए कार्य को फॉलो कर रहे हैं, डिवाइन ने जो आपको कहा है कि तुम ये कार्य करो, तुम मेरे बच्चे हो, जब से आप ईश्वर के शरण में गए हो, तो फिर वहाँ से ना बहुत ज़्यादा आपको शील्डेड प्रोवाइड कर दिया गया है। एक ऐसा प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड, आप लोग बहुत ज़्यादा शील्डेड है। और आपकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो लव वंस हैं, आपके पेरेंट्स, आपके मतलब
आपके पेरेंट्स, आपके अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपके इन लॉस, आपके पार्टनर, जो भी आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, जो आपके लव वंस हैं, जिन्हें आप हमेशा सुरक्षित देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं, आपके बच्चे, तो वो लोग आपकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। क्योंकि ईश्वर को पता है मेरा बच्चा खुद से ज़्यादा, अपनों से ज़्यादा मतलब प्यार करता है, उनको खुश देखना चाहता है, तो आप तो हैं ही प्रोटेक्टेड। ये मैसेज बार बार आता है। एक बार और इस मैसेज को मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग इतने ज़्यादा मतलब डिवाइन बीइंग, इतने ज़्यादा फेवरेट हैं अपने ईश्वर के, जिनकी भी आप लोग ध्यान, कीर्तन, पूजा पाठ करते हैं। आपके वजह से आपके लव वंस बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, तो उन्हें भी प्रोटेक्ट किया गया है। लेकिन कल रात कुछ ऐसी चीज़ें करी गई जिनको ब्रेक किया गया है, जिनको वहीं पर उसी जगह पहुंचाया गया है, और मुझे लग रहा है वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। ठीक है, बहुत, जैसे कहते हैं ना कि भारी वोल्ट का झटका लगना, इतनी सारी चीज़ें करते हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, बट वो चीज़ें ना सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाती हैं। हेटर्स बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई है उनकी लाइफ में, पूरी तरह से ना वो इल्यूज़न, कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं, कंफ्यूज हैं कि ये चीज़ें हुआ तो हुआ कैसे। टारगेट करने की कोशिश करी गई, बट ओ माय गॉड, देखो यहाँ पर 11-11 मेक अ विश, कोई विश मांगे ईश्वर से, अभी इसी वक्त अपने परमपिता परमेश्वर से कुछ भी मांगे, वो ज़रूर आपकी लाइफ में आएंगी। देखो, हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें ही मांगनी चाहिए जो आगे भी आपके लिए सही हो, जो आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा आपको बार बार कहे कि नहीं, ये तुम्हारे लिए है और सेफ है। हम कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें मांग लेते हैं जो शायद हमारे लिए सही ना हो, ठीक है, और ईश्वर को भी कंफ्यूज कर देते हैं, उन्हें भी जैसे असमंजस में डाल देते हैं। तो वो चीज़ें मांगे जो आपके लिए सही हो, जो आपके लिए आगे के लिए भी सही हो। तो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है, आपको रोकने की कोशिश करने के लिए काली शक्तियों का सहारा लिया गया, बट धमाकेदार कुछ ऐसी चीज़ें उनकी लाइफ में हो गई जिसकी वजह से वो लोग अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा जैसे कि भ्रमित है, इल्यूज़न में पूरी तरह से अटके पड़े हुए हैं कि ऐसा हुआ तो हुआ, लेकिन काली शक्तियों का सहारा लिया गया आपको रोकने के लिए, आपकी लाइट को डीम करने के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें, देखो नज़र दोष भी होता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बोलूँगी, आपके जो ईवल आई है, जो ईवल आई प्रोटेक्शन होते हैं, जो आपकी दादी, आपकी मम्मा आपको बना के देती है, उसे हमेशा पहन के रखिए, क्योंकि आसपास कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जो आपको रोकने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। हो सकता है आपके चक्रास को वो अनबैलेंस करना चाहती है। मेन चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके थॉट चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप अपनी बात को अच्छे से रख ना सके, आप अपनी बातों को अच्छे से समझा ना सके। आपका जो एक बात करने का अंदाज है, जो समझाने का एक मतलब बहुत अच्छे से क्लियरली आप समझा देते हैं सामने वाले की, अपनी बात रखते हैं, बट उन चीज़ों को ना कहीं रोकने के लिए आपके थॉट चक्रा को बहुत ज़्यादा ब्लॉक किया गया है। आपके रूट चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है। आपकी क्रिएटिविटी को, आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी हैं, दिव्य शक्तियों का बहुत ज़्यादा आप पर आशीर्वाद है, मादी शक्ति का या शिव शक्ति से। मुझे लगता है कि जैसे शिव शक्ति है ना, उनके आप बच्चे हैं, ठीक है, श्री राधा, बहुत ज़्यादा ये एनर्जी आ रही है। तो ऐसे करने की बहुत ज़्यादा कोशिश हुई है। आपकी क्रिएटिविटी को, आपके बोलने का, जो भी अच्छी चीज़ें हैं आपके अंदर, जिससे आप बहुत ज़्यादा, आपकी लाइट, इसी के वजह से तो इतने ज़्यादा आप लोग शाइन कर रहे हैं, ग्लो अप वाली एनर्जी में हैं। तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं टारगेट किया गया है, बट ये सारी चीज़ें आपके एंसेस्टर्स के नज़रों में हैं और उन्होंने उसी टाइम पर इन सारी चीज़ों को ब्रेक कर दिया गया। ये सारी चीज़ें वहीं उसी टाइम चली गई और वो लोग इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मुझे लगता है वो लोग शॉक्ड में हैं कि चीज़ें हुआ तो हुआ कैसे। हमने तो ये मतलब इतनी कोशिश करी, अपनी जी जान डाल दी, बेचारे रात के 3:30-4 बजे उठे हुए थे, लगे हुए थे अपने काम को करने में, बट वो चीज़ें हुई नहीं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को अचानक से प्यास लगी होगी, ठीक है, या आपको ऐसा लगा कि मुझे पानी पीना है। कुछ ऐसे सपने हैं कि अचानक से आपकी आंखें खुल गई, या हो सकता है कि आपने सपने में कुछ देखा। मैं ये नहीं कहूँगी कुछ ख़राब देखा, ऐसा नहीं कहूँगी, क्योंकि ये तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उस टाइम पर डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे। डिवाइन इतने ज़्यादा आपके मतलब समीप थे, पास थे, उन्हें पता था। तो मुझे लगता है अचानक से आपको झटके से नींद आई होगी, आप लोग उठ गए होंगे, या एकदम से करंट जैसा लगा हुआ कुछ, ठीक है, या आपके कानों में कुछ आपको लगा
कोई कुछ बोल रहा है, कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, प्यास लग जाना, आपके फ़ोन में अचानक से आपने बेल लगाया भी नहीं होगा और मतलब बजने उसी टाइम पर रिंगटोन की आवाज़ आपको सुनाई देने लगी होगी, या कोई आपको जगाने आ गया होगा, कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिसकी वजह से आपकी आंखें खुली होंगी। उस टाइम पर डिवाइन आपके बहुत पास थे, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो आपको प्यार कर रहे थे। जैसे कहते हैं ना कि बालों को जब हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है, क्योंकि मम्मा हमारे पास आती है, हमारे बालों को ऐसे सहलाती है, रात भर हमारे पास ही रहती है जब तक हमारी तबीयत ठीक नहीं होती, हमारी हेल्थ में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आती है। तो ऐसी ही एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी से वो आपके पास थे, बहुत पास थे, और आपके बालों को ऐसे सहला रहे थे, आपके माथों को छू रहे थे, चूम रहे थे कि मेरे बच्चे को इतना ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ती है, लेकिन बहुत प्योर एनर्जी है, वो चीज़ें आप पर वर्क नहीं कर पाई। क्योंकि 3 एंजल्स हमेशा, देखो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, जो 3 एंजल्स हमेशा आपके आसपास रहती हैं, वो सारी चीज़ें आपके डिवाइन एंजल्स को, आपके स्पिरिट्स को, आपके एंसेस्टर्स को सारी बातें बोलते रहते हैं। इतना ज़्यादा आप लोग प्रोटेक्टेड हैं, इतना ज़्यादा आप लोग सुपर, बहुत ज़्यादा ईश्वर को थैंक यू बोले इस बात के लिए, बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग। इतनी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपकी जो गाड़ी है, जो नौका है, यस, ये तो मैं कहूँगी कि आपकी जो मतलब जीवन का जो नौका है वो ईश्वर के भरोसे चल रहा है। आप लोग कुछ भी नहीं, आप लोग खाली हैं, लेकिन वो आपको संभाल रहे हैं। उनको पता है कि कैसे क्या करना है। तो हो सकता है सारी चीज़ें करी गई, बट ये चीज़ें काम नहीं कर पाई। इन चीज़ों को उसी टाइम पर भस्म कर दिया गया, उसी टाइम पर इन चीज़ों को वहाँ भेज दी गई है जहाँ से वो आई थी। और वो लोग, मुझे लगा कि अपना सर पटक कर बैठे हुए कि ये चीज़ें हुई तो हुई क्या, इतने बड़े प्रोसेस में लगे हुए थे, रात को सो नहीं पाए, बट चीज़ें काम नहीं कर पाई। आप हमेशा देखो, एक चीज़ मैं ये कहूँगी, हर रीडिंग में कहती हूँ, मेरे दूसरा चैनल है उसमें भी मैं कहती हूँ, ईश्वर का धन्यवाद करते रहे। आपको नहीं पता आपके बैकग्राउंड में, पीछे में क्या सारी चीज़ें हो रही हैं। मंत्र जाप कर सकते हैं तो करें, अच्छे कर्म को करो, ईश्वर को हमेशा याद रखो, क्योंकि वो आपके पीछे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं जिन्हें संभालने में लगे रहते हैं। तो ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करो। इतनी बड़ी चीज़ें होती हैं, बट उन चीज़ों को संभाला जाता है। इतने ज़्यादा आपको लेकर प्रोटेक्टेड हैं। देखते हैं ईश्वर आपको और क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। Oh my God, your haters now, how protected you are। तो haters को कहीं ना कहीं पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। आपको भाई, आपसे पंगे नहीं ले सकते हैं वो लोग। अगर आपसे पंगे लेंगे तो वो दंग के दंग ही रह जाएंगे। कहीं ना कहीं उनके नॉलेज में ये चीज़ें आ चुकी है, समझ आ चुका है कि नहीं, आप लोग बहुत ज़्यादा सुपर प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, तो वो समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को, उनके नॉलेज में, उनके ज्ञान में इस चीज़ों को बिठाई जा रही हैं। आप समझ जाओ। ट्रांसफ़र, तो किसी का ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई कहीं पर ट्रांसफ़र कर रहा है, या आप लोग कहीं पर ट्रांसफ़र होने वाले हैं। ठीक है, मैसेज आया है एंजल्स की तरफ से, मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। न्यू प्रॉपर्टी, तो हो सकता है आप लोग न्यू प्रॉपर्टी कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या न्यू प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। मैसेज आए हैं ये। ओके, आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू, आई एम ट्रूली लव यू। तो कोई आपको ये बताना चाहता है, वो आपसे पहले तो सॉरी बोलना चाहते हैं, और वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत सच्चा प्यार करते हैं। अगर उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें करी है जिसकी वजह से आपका दिल दुखा है, तो वो उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं, सॉरी बोलते हैं। यहाँ पर मुझे 333 दिखा है। ठीक है, और 3:30 4:30 बजे ये तो क्लियर हो गया कि कुछ ऐसी चीज़ें करी गई थी जिन चीज़ों को भेज दी गई है वहीं पर। देखा, कल रात वापस से मुझे ये चीज़ें दिखी हैं। तो कल रात कुछ ऐसी चीज़ें करी गई थी, आपके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करी गई थी जिन चीज़ों को अच्छे से भस्म कर दिया गया, ब्रेक कर दिया गया। ओके, और एंजल्स मैसेज ले लेते हैं। फेक मैन, तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई फेक मैन है। ठीक है, किसी के लाइफ में कोई फेक मैन है। ओ वाओ, नाउ योर होम इज़ सेफ। तो अब आपका घर पूरी तरह से सुरक्षित है, सेफ है, आप लोग सुरक्षित हैं।
जो भी नेगेटिविटी थी, अगर आपके घर में कुछ भी ऐसी चीज़ें थी, कलह कलेश था, घर में बरकत नहीं था, बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़े हो रही थी, तो अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई। अब आपका घर पूरी तरह से सुरक्षित है और बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप लोग आपकी लाइफ में बहुत सारे सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, आपके घर में बहुत सारी अच्छी खबरें आने वाले हैं, सुनने को मिलेंगे बहुत जल्दी। नाउ योर होम इज़ सेफ। वांट टू टेक यू ऑन अ डेट, तो कोई आपको डेट करना चाहता है कोई आपको डेट पे ले जाना चाहता है, ठीक है। ये मैसेज आ रहे हैं। लवर्स, ओहो, तो यहाँ पर कुछ ऐसे लवर्स हैं या आपके जो लवर्स हैं, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं वो आपको कहीं बाहर ले जाना चाहते हैं, आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं। वाओ, ओके, एक मिनट, तो यहाँ पर आया है कॉपी कैट्स आई वॉन्ट टू बी यू, ठीक है। तो कोई आपको कॉपी करता है, बहुत ज़्यादा आपकी तरह बनने की कोशिश करता है। देखो, इसमें ना आपको बिल्कुल भी ना ऐसा नहीं सोचना है कि मेरी तरह बनना चाहता है, अच्छी बात है। ऐसी डिवाइन बीन अगर 10 और हो जाएंगे तो फिर तो इस कलयुग का उद्धार हो जाएगा, ऐसा सोचना चाहिए। तो कोई आपको बहुत ज़्यादा मतलब वो आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके फॉलोवर्स ये हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं आपकी तरह बनने का, आपकी तरह अच्छे कर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर इन चीज़ों को ना पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग अच्छा कर रहे हैं, अपनी लाइफ में शाइन कर रहे हैं, आप लोग धर्म कर्म कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। सामने वाले जो पर्सन है वो आपको देखकर इंस्पायर हो रहे हैं और वो उन चीज़ों को कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग आपको कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। वो शायद ऐसा इसलिए मुझे लग रहा है, ये एनर्जी आई है, वो भी लोगों के सामने हो सकती है आपकी बहुत ज़्यादा वाहवाही होती है, लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं। हो सकता है इनके सामने जो आपको कॉपी करते हैं उनके सामने बहुत सारी बात ऐसी बोली होंगी जिसकी वजह से इन्होंने सोचा होगा आपकी जैसे अगर ये भी बन जाएंगे तो फिर इनकी भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होंगी, ठीक है। तो आप ऐसा तारीफ़ सुनने के लिए आपको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने कभी ये चीज़ के लिए गाया भी नहीं होगा कि मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, मेरी ये रूटीन है, मैं ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, ऐसा नहीं है। देखो, ये चीज़ें ना अंदर से होती हैं, सामने वाले लोग ना पहचान लेते हैं। जिसका जैसा कर्म होता है, जिसकी जैसी पर्सनैलिटी होती है, वो चीज़ें दिख जाती हैं। तो आप लोग बहुत प्योर हैं, गाने कोशिश नहीं करते, इन चीज़ों को दिखाते नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें आप लोग करते हैं बट वो चीज़ें ना शो ऑफ नहीं करते हैं। तो हो सकता है इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ़ होती हैं, बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, आपको एडमायर किया जाता है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, ठीक है। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। वो लोग जैसे कि अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि हमें आपके जैसा बनना है। आप ज़रूर कुछ ऐसे कर्म करते हैं जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा आपके बारे में अच्छी बातें होती हैं। छोटे छोटे बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। हो सकता है आपको बच्चों से बहुत प्यार हो, छोटे बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव हो, ठीक है। हाँ, आप लोग जिस भी एज ग्रुप के हैं, लेकिन आपके दोस्त भी छोटे छोटे बच्चे ही होते होंगे, आप उनसे अपने खुल की बात कर लेते होंगे यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। और बच्चे भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश होते होंगे। तो मुझे लग रहा है उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत बच्चे ही हैं, जो अपने पेरेंट्स से कह रहे हैं, अपने टीचर से कह रहे हैं, आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि हमें आपके जैसा बनना है, यानी कि आपके जैसा। आपका नाम लेते हैं, आपको दीदी बोलते हैं, भैया बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, अंकल या आंटी, बट ये आपको बहुत ज़्यादा बातें करते हैं आपके बारे में। या हो सकता है आप इन्हें पढ़ाते हो, ट्यूशन पढ़ाते हो। अगर आप लोग ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हो, बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हो, तो बहुत अच्छे गुरु भी हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। आप बहुत अच्छे से लोगों को शिक्षा देते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं और आपकी बातें इनको समझ में भी आती है, क्लियरली समझ में आती हैं, ठीक है। हो सकता है कोई गुरु है, कोई शिक्षक है, कोई पढ़ाता है बच्चों को और आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के लिए पसंद किया जाता है क्योंकि आपके कर्म जो है वो बहुत प्योर है, ठीक है। और भी कुछ मैसेजेस आए हैं, देख लेते हैं। VIP, वाओ, तो VIP वाली एनर्जी हैं आप लोग, VIP पर्सनैलिटी हैं आप लोगों की, तभी इतना ज़्यादा प्यार मिलता है आपको, इतना ज़्यादा आपको
बड़े से लेके बुजुर्ग से लेके बच्चों तक आपको पसंद करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आप छोटे बच्चों को भी हील करते हैं। कहते हैं ना, छोटे बच्चों से जैसा रहोगे वैसा ही मतलब आपसे घुल मिल जाएंगे, अपनी सारी बातें बोल देंगे। तो पहले मुझे ऐसा लगता है आप उनके दोस्त बनते हैं। अगर आप लोग पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप लोग अब पेरेंट्स नहीं हैं, उनके दोस्त हैं। बच्चे की तरह बनना पड़ता है, तभी वो अपनी मन की सारी बातें आपसे शेयर करते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है आप छोटे बच्चों के साथ छोटे बच्चे बन जाते हैं, इसीलिए बच्चे आपको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। लोग भी, मुझे लगता है कि बच्चे तो बच्चे, बुजुर्ग भी, सबके मन में जैसे कि आप छाए हुए हैं। तभी आपकी वीआईपी वाली एनर्जी आई है, वीआईपी वाली पर्सनैलिटी है। वाओ, ईश्वर आपके मदद से लोगों के मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो ईश्वर आपके मदद से लोगों के मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप जो बोलते हैं, आप जो कर रहे हैं, उनसे बच्चे से लेके बुजुर्ग से लेके सब इंस्पायर हो रहे हैं और वो लोग कुछ समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके माध्यम से ईश्वर कर रहे हैं। ओके, देखा, फिर से वही मैसेज ना मेरे हाथ में आ गया, कॉपी कैट्स आई वॉन्ट टू बी यू। तो कॉपी करता है कोई आपको बहुत ज़्यादा, कि हमें भी सब प्यार करे, हमें भी सब अच्छा बोले, हमारी भी तारीफ़ हो। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये एनर्जी की बात है, इसके लिए कुछ करना नहीं होता है, ये अपने आप होता है, ये कोई दिखावा नहीं है, ये अपने आप अंदर से आना चाहिए। ठीक है, ये इन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं ये लोग। बस जैसे कहते हैं ना कि हमें रणवीर सिंह जैसा बनना है। तो वैसी एनर्जी, जैसे कि आप कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं और ये आपको कॉपी कर रहे हैं कि हमारी भी तारीफ़ होंगी, हमें भी कहेंगे ऑटोग्राफ दो, ये वाली एनर्जी। लेकिन आप रियल में ऐसे हैं, कोई दिखावा नहीं है। ओ वाओ, यूनिवर्स इज़ प्राउड ऑफ यू। यूनिवर्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड कर रहे हैं, जैसे गर्व कर रहे हैं। उन्होंने जब आपको रचा ना, तो मुझे लगता है कि जब आप इस दुनिया में आए थे, तो जैसे पूरा ब्रह्मांड सेलिब्रेट कर रहा था, खुश हो रहा था कि ये आया है और ये अपने काम को करेगा, जो ये प्रॉमिस करके आया है, जो हमने भी इसे कहा है कि ये करना है। तो उस टाइम पर ना, जैसे फूलों की वर्षा होती है ना, आपने देखा होगा रामायण में, मतलब बहुत सारे कृष्ण कथा में देखा होगा, रामायण में देखा होगा, बहुत सारी ऐसी कथा आप लोग देखते होंगे, आते हैं, मोबाइल में भी आते हैं, टीवी पे भी आते हैं। तो जब कोई देव आता है, जब कोई जैसे कृष्ण अवतार होता है, जैसे ब्रह्मांड वर्षा करती है, फूल की वर्षा करती है, तो ऐसी ही एनर्जी आई है। इतना ज़्यादा खुश थे पूरे ब्रह्मांड। तो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा प्राउड कर रहे हैं। यूनिवर्स प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। मैं यहाँ पर आप लोगों को कहना चाहती हूँ, प्राउड ऑफ यू। इस एनर्जी में हमेशा रहे, हमेशा सबसे, और धर्म कर्म तो करते ही रहे, कभी भी इन चीज़ों को छोड़ना नहीं है। ओ वाओ, योर हेटर्स एनिमीज आर स्ट्रेस। आपके जो हेटर्स हैं, एनिमीज़ हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तनाव ले रहे हैं, डिस्टर्ब हो चुके हैं, क्योंकि इनकी कोई भी चीज़ें आप पर वर्क नहीं कर पा रही है। देखो, एक टाइम पे ऐसा था कि अगर ये लोग कुछ करते थे ना, तो वो चीज़ें ईजिली आप पर वर्क कर जाती थी, क्योंकि आप लोग ना उस टाइम पर, मुझे ऐसा लग रहा है, नास्तिक कहते हैं ना, जैसे धर्म कर्म नहीं समझना, ईश्वर को नहीं समझना। पर धीरे 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 आपको एकदम से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ना धकेल दिया गया, और आप उन चीज़ों को बारीकी से समझने लगे। आप इन चीज़ों को समझने लगे कि आपके जो ईश्वर हैं आपको बहुत गौर से सुनते हैं, और जब से आप ईश्वर के आगे झुके हैं, ईश्वर ने कभी भी आपको किसी और के आगे झुकने नहीं दिया। इस चीज़ को जब से आपने डीपली अंदर से समझा है, अंडरस्टैंड किया है, तो फिर उस टाइम से आपने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आप अपने जीवन में बस आगे भी बढ़े हैं, तरक्कियाँ ही करी हैं, अच्छी चीज़ें ही करी हैं, बहुत ज़्यादा सफल हुए हैं। तो इस चीज़ से ना आपके जो हेटर्स हैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं, ये लोग स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं। ठीक है, ये लोग इतने ज़्यादा तनाव है कि इनके हेयर फॉल्स हो रहे हैं, इनके फेस पर भी बहुत सारी निशानियाँ आ चुकी हैं। ठीक है, इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं ये लोग, इनका एकदम से वीनस टाक में चला गया है, क्योंकि ये नेगेटिव चीज़ों को करते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है। बट इनके परेशानी का कारण यही है, ये खुद ही हैं, डिवाइन बीइंग से पंगा लेते हैं, उसके बाद इतना ज़्यादा तनाव